अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ में मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो शेयर करूंगी जो कि है फर्शी शलवार की। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने अपने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा है। यहाँ पर मेरा जो कपड़ा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 गज़ कपड़ा है, 2 मीटर भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये चौड़े अर्ज़ का कपड़ा है। आजकल ब्रांड में इसी तरीके के कपड़े आते हैं जो कि 2 गज़ होते हैं, और लेकिन उनकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि अर्ज़ उनका ज़्यादा होता है। अब ये देखिए, इसकी टोटल लंबाई मेरी फ़ोल्ड करने के बाद 35 इंचज़ आ रही है, यानी कि 2 गज़ है टोटल, ठीक है। तो इसको मैंने किस तरह से फ़ोल्ड करके रखा है वो भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो पहले आप इसकी चौड़ाई देख लीजिए। इसकी चौड़ाई मेरे पास आ रही है यहाँ पर 24 इंचज़। इसके साइड में ना एक बॉर्डर था, उसको मैंने निकाल दिया है, तो तकरीबन ये 26 इंचेस होता है अगर हम उसको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में बॉर्डर था तो उसको हमें निकालना लाजमी था। अब ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया। देखिए, पहले आपने इस तरह से इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, इस तरह से। उसके बाद आपने इसको लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया इस तरह से। अब आप ये देखिए, मेरी राइट साइड के ऊपर भी इसकी बन वाली साइड है और मेरी अपोजिट साइड के ऊपर इसकी बन वाली साइड, और 2 साइड जो मेरी तरफ है और लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पर इसकी खुली साइड है, ठीक है। अब हमने ऊपर की तरफ से, जहाँ से खुली साइड है ना, वहाँ से हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। अब मेजरमेंट किस तरह से लेनी है वो आप देख लीजिए। तो टोटल आपकी जो भी लेंथ होगी उसमें आपने फ़र्शी शलवार के अंदर 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंथ में ऐड करने होते हैं। इसीलिए ये फ़र्शी शलवार कहलाती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है ना, वो हमारी नॉर्मल शलवार से 2 इंच ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है कि 5.5 इंच आप इसका जो है बेल्ट लेंगे, उसके हिसाब से फिर आपने इसका बाकी की जो मेजरमेंट करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5.5 इंच का बेल्ट था, तो 5.5 इंच को हम यहाँ किनारे पे रखेंगे और इसकी बाकी की यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे। 39 इंच मेरी टोटल लेंथ है, और इसके साथ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच हमारा बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा, और आधा इंच हम जब पाइचे के अंदर दूसरा कपड़ा ऐड करेंगे तो उसमें हमारी सिलाई चली जाएगी। तो इस तरह से 1 इंच रखना है हमने एक्स्ट्रा। अब 5.5 इंच को हमने किनारे पे रखा और यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरह से देखिए, मैंने पाइचा इसका रखना है 10 इंच, तो मैंने 11 इंच पे निशान लगा, और ये 11 इंच का निशान को हम ऊपर के साथ मिलाएंगे तो ये हमारी जो है वो कटिंग का निशान आ जाएगा, जो कि हमें कटिंग करनी होगी, ठीक है। ये हमारी फ़र्शी शलवार होगी जिसके अंदर हमने पाइचा लाजमी 10 इंच रखना होता है। आप 11 इंच भी रख सकते हैं इस तरह से। और अगर आपने इसको नॉर्मल बेल्ट वाली शलवार बनाना है तो फिर आपने क्या करना है कि इसका पाइचा आपने 8 इंच रखना है, और इस 8 इंच को इस तरह से ऊपर से मिला देना है। और अगर आपने इसको खड़ी शलवार रखना है तो फिर आपने इसको 7 इंच का पाइचा रखना है, और 7 इंच के पाइचे को इस तरह कर्व देते हुए आपने ऊपर से अपने आसन के साथ मिलाना है। तो देखिए, यही सेम कटिंग होगी, बस आपने यहाँ पे पाइचे का डिफरेंस रख के और थोड़ा सा शेप चेंज करके यहाँ पर तीनों जो शलवारें उनकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे फ़र्शी शलवार बना रहे हैं, तो मैंने 11 इंच लेकर और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये देखें, मैंने इसको यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया था, तो थोड़ा सा निशान मैंने नीचे करके इसलिए कट किया ताकि वो मेरी सिलाई में चले जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है जो हमने नीचे से इस तरह से रखा था, तो देखिए इस तरह से हमें ये तरीका अपनाने से ये हुआ कि हमें एक कपड़ा मिल गया है जिसकी लंबाई हमारे पास इतनी है कि हमारा बेल्ट इसमें से आराम से निकल आएगा। तो बेल्ट की जो लंबाई होगी ना, वो आपने किस तरह से लेनी है कि 5.5 इंच तो हमारी लंबाई थी, इसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच हमारी इलास्टिक का होगा और आधा इंच हमारा सीम अलाउंस होगा, तो ये टोटल हो जाएंगे 8 इंच, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी आपका 8 इंच बन रहा हो ना, वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसको कट कर लीजिए। अब आपने इसकी लेंथ किस तरीके से लेनी है, यानी कि इसकी चौड़ाई किस तरह से लेनी है। आपने लेंथ तो आपने यहाँ पे 8 इंच ले ली है, चौड़ाई आपने अपनी हिप की मेजरमेंट करके उसके अंदर 4 इंच की यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा के लूजिंग ऐड की थी, तो वो हो रही थी 46, और उसका मैं हाफ इंच करूँगी तो ये होगा 23। तो इसी के अंदर हमारा जो है वो सीम अलाउंस भी हो जाएगा और हमारा बेल्ट की जो है चौड़ाई भी आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर भी 8 इंच ही बन रहा है, तो इस तरह से मैंने यहाँ दोनों साइड से इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया। तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पे कटिंग हो रहे हैं, इनको हम सेंटर से जॉइन करके नीचे पाइचे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे मैंने 8-8 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास इस तरह से बिल्कुल आसानी से ही हमने यहाँ पर छोटी सी ट्रिक को यूज़ करते हुए अपने बेल्ट की कटिंग भी निकाल ली है, और आराम से हम इसके पाइचे की जो नीचे की फोल्डिंग है ना, वो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए,
मैंने सबसे पहले क्या करना है कि अपने बेल्ट की साइड की सिलाई करनी है। उसके बाद ये पाइचे जो है ना, इसको हम पहले यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद इस शलवार को इस तरीके से खोलना है, दोनों पीसेस को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है कि इनके जो दोनों के फ्रंट साइड है वो एक दूसरे को फेस करेंगे। उसके बाद आपने इसकी जो ये साइड की सिलाइयाँ हैं ना, इसको लगा लेना है। ये अभी साइड की सिलाइयाँ हैं, लेकिन बाद में इसको हमने सेंटर में लेकर आना होता है इन सिलाइयों को। ठीक है जी। उसके बाद अब ये देखिए, बाकी की चीज़ें मैं आपको मशीन पे सिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है दोनों साइड से, शलवार पे भी और बेल्ट पे भी। अब आपने अपना बेल्ट लेना है और इसको इस तरीके से रखना है कि आपकी जो सिलाई है ये सेंटर में आ जाए। तो ये तरीका होगा हमारा जो बेल्ट का, जो जिसमें हमारी ये सिलाई होती है ना, ये सेंटर में आती है इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इसको दोबारा से इस तरह से रखना है और एक साइड से आपने यहाँ पर जो सिलाई जहाँ पे हुई है वहाँ से आपने 4 इंच पे मार्क लगाना है और इस मार्क को इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर कट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर कट लगा लिया। अब ये कट आपको किस काम यूज़ आएगा वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। ये कट लेकिन आपने 4 इंच पे लाजमी लगा लेना है। मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट दर्जीज़ कोई जिस तरीके को इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर इतने चौड़े पाइचों वाली शलवार है, तो आपने अगर इसको इस तरह से 4 इंच पे मार्क नहीं किया तो ये शलवार जो है ना वो बहुत बाहर की तरफ को जो है ना ढलकेगी। तो इसलिए आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। अब हमने अपनी जो शलवार है ना उसको सीधा करके रखना है। ठीक है, इसको हमने उल्टा नहीं रखना है, इसको हमने सीधा करना है। अब दोनों सिलाइयों को सेंटर वाली को आपस में मिलाएंगे। अब ये जो इसका साइड का सेंटर आ रहा है ना, इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये मार्क मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर हम 2 इंच की प्लेट डालेंगे। आप ये प्लेट ना 2 से 2.5 इंच की डाल सकते हैं आराम से। यानी कि अगर आप चाहें तो 2 इंच की प्लेट डालें, चाहें आप तो यहाँ पर 2.5 इंच की प्लेट डालें। दोनों ही तरीके सही हैं। ये मैं यहाँ पर 2 इंच की प्लेट डाल रही हूँ, मुझे 2.5 इंच की प्लेट अच्छी नहीं लगती। मैं 2 ही इंच की प्लेट नॉर्मली यहाँ पर अगर शलवार वगैरह बनाती हूँ तो उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने 2 इंच की प्लेट डाली है। इस तरह से आप देखिए, अगर 2.5 इंच की डालेंगे तो वो इतनी चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको 2 इंच की करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। अब इस तरह से प्लेट डालने के बाद आप इसको यहाँ पर ना पिन लगा लीजिए, ताकि ये जो है हमारी सिलाई करते वक्त फिक्स रहे। क्योंकि अभी हमें दूसरी साइड पे भी पिन लगानी है, प्लेट डालनी है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम प्लेट डालेंगे। तो उसके लिए मैंने सेंटर पे यहाँ पे मार्क कर लिया 2 इंच का, इस तरह से पॉइंट उठा के और इस तरह से कपड़े को आगे की तरफ ले आएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी 2 इंच की प्लेट डल गई है और यहाँ पर भी हम इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। दोनों जो आपकी प्लेट्स हैं उनका रुख आपका सेंटर की तरफ होना चाहिए। आप इस बात को अच्छे से मेक श्योर कर लें। अब ये जो देखें, जहाँ पर मेरी प्लेट डाली है मैंने, यहाँ से आपने सिलाई करना स्टार्ट करना है। यहाँ आपने प्लेट पे सिलाई कर ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको आपने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की ये प्लेट्स डालनी है। ना तो बहुत बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी प्लेट्स आपने डालनी है। बहुत ज़्यादा बारीक डालेंगे तो उसमें भी फिनिशिंग नहीं आती और ना ही यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स डलती हैं। तो देखिए, मुझे इतनी प्लेट्स डालनी है कि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो 4 इंच पे जो हमने अपनी बेल्ट पे निशान लगाया था ना, उस पे आ जाए। लेकिन इसको इस तरह से मेजर करना बहुत मुश्किल है कि हम किस तरह से बार बार इसको मेजर करते रहें। तो उसकी भी एक आसान सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। आप ये वीडियो अगर पूरे देख लेंगे तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से आपने इस तरह से छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल करते हुए कितनी आसानी के साथ आपने इस शलवार की स्टिचिंग को कंप्लीट करना है। अब ठीक है, ये सेंटर आ गया है तो यहाँ से हमने प्लेट्स का रुख अपोजिट कर देना है। यानी दोनों साइड से आपने जो भी प्लेट डालनी है, चाहे वो 2 इंच वाली प्लेट डालें या फिर ये नॉर्मल छोटी छोटी सी प्लेट्स डालें, इसका रुख आपने सेंटर की सिलाई की तरफ ही करना है। और इस बात को आप इस गौर से देखिए कि यहाँ पर जो हमारी शलवार है ना, उसको हमने सीधा रखा हुआ है, ये उल्टी नहीं है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को आपने ख़याल करते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। बहुत ही आसान स्टिचिंग है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूरे इस कपड़े के ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स डाल रही हूँ ताकि ये इस तरह से पूरा हो जाए। अब यहाँ पे ये 2 इंच की प्लेट आ गई है, तो यहाँ से हम बिल्कुल सीधा सीधी सिलाई कर लेंगे इसको।
और सिलाई करने के बाद जहाँ तक हमारी प्लेट है वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा आगे लेके जाएंगे अपनी सिलाई को और वहाँ पे इसको एंड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारी प्लेट्स डल गई हैं। अब इसकी जो हमारी बेल्ट थी ना, जिस साइड पे हमने 4 इंच का मार्क लगाया था, वो वाली साइड हमने इसकी फ्रंट साइड पे अटैच करनी है। तो सेंटर की सिलाई को सेंटर की सिलाई से मिला के यहाँ पर अपने पिन लगा लेनी है। और ये देखिए जो हमारी 2 इंच वाली प्लेट थी ना, इसको आपने यहाँ पर मिलाना है। ये देखिए ये आपकी 2 इंच वाली प्लेट है और ये आपका कट है। तो इन दोनों को इस तरीके से मिला के रखिए यहाँ पर, और अब यहाँ पर आप इसके पिन लगा दीजिए। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से करना है कि जो 2 इंच वाली प्लेट है उसको आपने इस कट के ऊपर रखना है और यहाँ पर आपने इसको पिन से अभी फ़िक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ये है इसकी प्लेट। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको पिन लगा लीजिए ताकि ये दोनों अच्छे से पिन अप हो जाए। पिन लगा के जब आप इसको काम करेंगे ना तो आपके लिए स्टिचिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब इसको रखना इस तरह से कि बेल्ट आपका नीचे चला जाए और शलवार आपकी ऊपर आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको रखना है। अब यहाँ से तकरीबन जहाँ से हमने प्लेट डाली थी वहाँ से तकरीबन 2 इंच तक मैंने पीछे से सिलाई करना इसको स्टार्ट किए। प्लेट्स तक मैं सिलाई लेकर आई हूँ। उसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। तो जिस रुख पे हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है, उसी रुख पे आपने मज़ीद इसको जो है ना यहाँ पे पेस्ट डाल देनी है। अब यहाँ पे जब आप शलवार को उल्टा रखेंगे ना तो आपकी प्लेट्स चले जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी पहले जब आपने सीधा रखा था तो आपकी प्लेट्स सेंटर की सिलाई की तरफ थी, लेकिन जब आप इस शलवार को उल्टा करके इसके स्टिच लगाएंगे ना तो इसकी प्लेट्स जो होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो आपने देख लेना है कि प्लेट्स जिस साइड पे भी जा रही हों उसी साइड पे आपने मज़ीद इसको छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है उन प्लेट्स के ऊपर ही। ठीक है, जिस तरह से मैं ये देखिए यहाँ पे कर रही हूँ। तो जितना भी हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है ना कपड़े का वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका एंड रिज़ल्ट देखेंगे ना तो उसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें डबल प्लेट्स डाली हैं। वो मैं अभी आपको इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद भी पूरा दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ तक आपकी जो सिलाई आ गई है और हमारा कपड़ा बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। अब इसके प्लेट के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई चलाएँगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई को बाहर निकालेंगे। अब ये देखिए यहाँ तो वैसे नॉर्मल आप बेल्ट पूरा भी एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आपको समझाना है तो इसलिए मैंने सिलाई को बाहर निकाल लिया और ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इस प्लेट्स को डबल डाला है। और ये बिल्कुल ईजी तरीका होता है। इसी तरीके से आप इसको ट्रिक को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इतनी ज़्यादा टाइम ना लगे कि आप बार बार इसको मेजर करते रहें कि 4 इंच पर आया या नहीं आया। अब बैक साइड की भी इस तरह से दोनों सिलाइयों को, शलवार की और बेल्ट की सिलाई को आपस में मिलाएंगे। और ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे बेल्ट का शलवार का, इसको भी आपने इसी तरह से प्लेट्स डाल के एडजस्ट करना है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम प्लेट्स डालते हैं वो थोड़ी चौड़ी प्लेट्स डालते हैं, तकरीबन 1.5 इंच की। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्लेट्स डलती हैं। कभी हमारी जो है वो 1 से 2 प्लेट्स डलती हैं, कभी 3 प्लेट्स डलती हैं। मेरे यहाँ पर 3 प्लेट्स डाली हैं। तो देख लीजिए आप मैं किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रही हूँ कि जहाँ से आपने सिलाई को रोका था ना वहीं से आपने सिलाई को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यानी कि जो आपकी 2.5 इंच की या 2 इंच की प्लेट थी वहाँ से तकरीबन आपने इसको 4 से 5 इंच तक सीधी सिलाई लेकर आनी है। यहाँ पर आपने कोई यहाँ पे चुन नहीं देनी है। ठीक है, कोई प्लेट यहाँ पे नहीं डालनी है। 4 से 5 इंच तक आपने सीधी सिलाई आपने इसको इस तरह से करनी है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेट डालनी है। तो एक प्लेट आप यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिए। इसकी डायरेक्शन आप सेंटर की तरफ कर लीजिए या बाहर की तरफ कर लीजिए। इसकी कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं होती है। कुछ लोग जो है वो सेंटर की तरफ करते हैं, कुछ लोग जो है बाहर की तरफ करते हैं। लेकिन जो भी आपने करना है ना एक जैसा ही रखना है। यानी कि अगर आपने एक साइड पे, ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने सेंटर की तरफ इसकी पोजीशन रखी है। देखिए इस तरह से। ठीक है, सारी प्लेट्स का रुख जो है ना वो सेंटर की तरफ आ रहा है। 3 प्लेट्स मैंने डाली है, तकरीबन ये 1.5 इंच की प्लेट डली है। मैंने इसको मेजर नहीं किया था, बस मैंने अंदाजे से इसको प्लेट को डाल दिया था। ठीक है, अब ये सेंटर की सिलाई आ गई। सेंटर की सिलाई के बाद आप जो प्लेट्स डलेंगी वो आपकी सेंटर की सिलाई की तरफ होंगी। यानी कि हमेशा जो भी शलवार में इस तरह से प्लेट्स डलती है ना उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है जब ये सेंटर वाली सिलाई आती है। उसके बाद यानी दोनों साइड की सिलाई, दोनों साइड की जो प्लेट्स होती हैं उसका रुख सेंटर की तरफ होता है। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ लाजमी है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। ये एक तरीका है जिसको हमने फ़ॉलो करना ही करना है। अब यहाँ से 4-5 इंच का कपड़ा लेकर मैंने यहाँ पे पिन कर लिया कि यहाँ तक आपको कपड़े को जो है स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे कोई प्लेट नहीं डालनी है।
तो बाकी का कपड़ा जो है वो यहाँ पर हम प्लेट्स डाल के एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर अब जो बाकी का हमने इस तरह से पिन लगा के स्ट्रेट कर लिया था कपड़ा, उसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। अब यहाँ पर 2 इंच वाली प्लेट आ गई, उसके ऊपर सिलाई को ओवरलैप करेंगे और ये देखेंगे यहाँ पर हमारा बेल्ट लग गया है। फ्रेंड्स, इतनी डिटेल में मैंने आपके साथ ये बेल्ट लगाने का तरीका शेयर किया है कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे आप बिगनर हैं या आप एक्सपर्ट हैं। इवन कि अगर आप नॉर्मल स्टिचिंग करना जानते हुए तब भी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम होती जो कि एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट टेलर्स को मालूम होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पाइचे को किस तरह से बनाना है वो मैं अभी आपको सिर्फ समझा देती हूँ कि मैंने जो है थोड़ा सा तरीका डिफरेंट किया है। नॉर्मल पाइचे पे आपने 5 इंच की बुकरम लेनी है और उसको अपने शलवार की बैक साइड के ऊपर पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट नहीं करना है, इसको आपने शलवार के ऊपर यहाँ पर बैक साइड के ऊपर इसकी बुकरम को पेस्ट करना है। उसके बाद आपने 6 इंच का कपड़ा लेना है और उस कपड़े को यहाँ पर जॉइन करके बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद एक बूट की सिलाइयाँ यहाँ पे लगानी है। तो आपकी जितनी भी सिलाइयाँ लगेंगी 8 से 10 इतनी सिलाइयाँ आपने लगा लेनी हैं और आपका यहाँ पे पाइचा तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैंने कपड़े को बैक साइड के ऊपर आधे इंच की फोल्डिंग दी है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर मैं सिलाई चला दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्रेंडिंग शलवार को स्टिचिंग तो की है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ताकि आप ट्रेंडिंग चीज़ों को थोड़ा अपने स्टाइल से और थोड़ा सा डिफरेंट करके अगर आप उसको स्टिच करते हैं ना तो आपकी ड्रेसिंग थोड़ी सी यूनिक हो जाती है, दूसरों से ज़रा सा डिफरेंट हो जाती है। तो आपको पता है कि गर्ल्स को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि उनकी ड्रेसिंग जो है ना दूसरों की तरह बिल्कुल सेम ना हो बल्कि डिफरेंट हो, यूनिक हो। तो यहाँ पर मैंने एक सॉफ्ट नेट की लेस ली है जिसको इस तरह से ऊपर रखकर इसके स्टिच कर रही हूँ। बाकी की जो एक्स्ट्रा जो फोल्डिंग है उसको नीचे की तरफ दबा दिया है मैंने, और यहाँ पर मैं अब किनारे किनारे की सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारे पाइचे के ऊपर फोल्ड हो जाए। तो देखिए जो आपकी बुकरम होगी ना और जो आपका पाइचा बनेगा वो भी तकरीबन इतना ही चौड़ा बनेगा, या हो सकता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही चौड़ा बने, क्योंकि हमने यहाँ पे तकरीबन 5 इंच का चौड़ा पाइचा बनाना होता है फ़र्शी शलवार में। नॉर्मल शलवार अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप 2.5 इंच तक का बना सकते हैं, लेकिन फ़र्शी शलवार के लिए आपने इसको 5 इंच का ही बनाना है। अब ऊपर की साइड से भी इस तरह से लेस को फिक्स करने के लिए मैं इसके ऊपर सिलाई चला रही हूँ और इस तरीके से हमारी जो शलवार है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसको देखें यहाँ पे इस तरीके से धागे को कट करके अब ये जो हमारी लेस है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए जो लेस हमारी सीधी सीधी है इसको हम क्रॉस में इस तरह से कट करेंगे जैसे हमारा पाइचा है उसके मुताबिक। ठीक है, अब इस तरह से शलवार को पूरा उल्टा करें और उल्टा करने के बाद इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए। तो सिंपल सी ये स्टिचिंग थी जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ शेयर की है, ताकि कोई भी ऐसी बात ना रहे जो कि आप समझ ना सकें, बल्कि कोई भी बिगनर भी हो तो वो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग को सीख लें। तो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारी शलवार का फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, आपको ये मेरी बातें जो भी मैंने यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स आपको दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।